सुगमता तथा नागरिक सेवाओं में सुधार के साथ प्रदेश को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल विकास व शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्रों में AI के उपयोग में एक अग्रणी राज्य बनाए जाने के उद्देश्य से AIML पॉलिसी लागू की गई है। इसी क्रम में स्वास्थ्य, उद्योग व पर्यावरण जैसे आमजन से जुड़े क्षेत्रों पर केंद्रित AI के दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त AI इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशिक्षण, ई-गवर्नेंस, अकाउंटिंग सिस्टम संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर रख रही हूँ। डिजिटल नवाचारों को बढ़ावा देने हेतु स्टेट डेटा सेंटर की विभिन्न सुविधाओं जैसे को-लोकेशन, क्लाउड स्टोरेज, बैकअप, साइबर सिक्योरिटी आदि सेवाओं को स्टार्टअप्स, MSME एवं नागरिकों को किफायती दर पर उपलब्ध कराने हेतु डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेशन पॉलिसी लाई जाएगी। प्रदेश में आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन, कृषि एवं पर्यावरण निगरानी जैसे क्षेत्रों में निर्णय क्षमता संवर्धन के लिए जियो स्पेशियल पॉलिसी लाई जाएगी। आज के परिवेश में नीति निर्माण में डेटा की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए रिजल्ट ओरिएंटेड जन कल्याणकारी योजनाओं की संरचना व एविडेंस बेस्ड नीति निर्माण के लिए डेडिकेटेड डेटा एंड पॉलिसी स्ट्रैटेजी यूनिट CM प्रमाण पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिटिक्स फॉर मेजरेबल एक्शन एंड नेक्सस स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने का रोड मैप तैयार करने के लिए हमारे द्वारा नीति आयोग की तर्ज पर प्रदेश में राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीति का गठन किया गया है। आगामी वर्ष इसके सुदृढ़ीकरण व अन्य सुविधाएं विकसित करने हेतु 10 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। हमारे द्वारा ईज ऑफ लिविंग तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से दंड के स्थान पर न्याय एवं विश्वास आधारित रेगुलेटरी वातावरण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश 2025 लाया गया है। इसी कड़ी में सुशासन व जन सहभागिता में वृद्धि किए जाने के लिए नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के रूप में राजस्थान जन विश्वास अधिनियम 2.0 लाया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में कृषि, औद्योगिक निरीक्षण, निगरानी, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन पॉलिसी बनाई जाएगी। साथ ही बेहतर कार्य योजना व प्रबंधन के लिए स्टेट ड्रोन सेल का गठन कर AIML बेस्ड डेटा रिपोजिटरी भी बनाई जाएगी। विकसित राजस्थान एट 2047 के संकल्प के अनुरूप सरकारी स्वामित्व की बंजर, चारागाह, बीहड़, चरनोट, शामलात भूमियों का उपयोग सहित विवरण उपलब्ध हो सके, इस हेतु GIS आधारित डिजिटल रिकॉर्ड्स तैयार कर रियल टाइम अपडेट करने के लिए मरुधरा राजभूमि डिजिटल एटलस बनाया जाना प्रस्तावित है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से सरकारी खरीद में पारदर्शिता एवं प्रतियोगिता सुनिश्चित किए जाने के साथ ही राजकोष के जनहित में सर्वोत्तम उपयोग के लिए आगामी वर्ष सिंगल होलिस्टिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल शुरू किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही कंपेटिटिव रेट्स प्राप्त करने के लिए रिवर्स ऑक्शन का भी प्रावधान किया जाएगा। सार्वजनिक कार्यों की तीव्र क्रियान्विति हेतु प्रदेश के उद्यमियों को राजकीय क्रय के वर्क ऑर्डर के विरुद्ध वर्किंग कैपिटल के लिए बैंकों NBFC से उचित दरों पर ऋण उपलब्ध कराए जाने की सुविधा दी जाएगी। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कार्य करते हुए राज्य में किए जाने वाले पब्लिक प्रोक्योरमेंट में देश में निर्मित गुड्स एंड सर्विसेज को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रदेश में विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना व क्रमोन्नयन के साथ साथ सुदृढ़ीकरण एवं आधारभूत सुविधाएं विकसित किए जाने के लिए विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूं।
प्रदेश में नवगठित 8 जिलों में मिनी सचिवालय एवं अन्य प्रमुख कार्यालयों से संबंधित भवन निर्माण तथा 94 नवीन पंचायत समितियों तथा 3,467 ग्राम पंचायतों में आधारभूत संरचना संबंधी विभिन्न विकास कार्य 3,000 करोड़ रुपए की लागत से करवाए जाने प्रस्तावित हैं। वर्तमान में प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिलों यथा डूंगरपुर, बांसवाड़ा सहित अन्य जिलों के राजस्थान ग्रामदानी अधिनियम से शासित गांवों के किसानों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं होते हैं, जिससे उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं, बैंक ऋण आदि का लाभ नहीं मिल पाता है। बदली हुई आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के दृष्टिगत इस अधिनियम में संशोधन कर इन गांवों के किसानों को खातेदारी अधिकार के लाभ प्रदान किए जाने प्रस्तावित हैं। आमजन और निवेशकों की सुविधा के लिए विभिन्न राजस्व नियमों का कंसोलिडेशन एवं सरलीकरण किया जाएगा। हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में यह संकल्प लिया है कि विभिन्न सेवाएं न सिर्फ ऑनलाइन मिलेंगी, बल्कि प्रक्रियाओं का एंड टू एंड प्रोसेस रीडिजाइन कर अनावश्यक स्तरों को हटाया जाएगा। साथ ही निर्धारित समय सीमा में निर्णय न होने पर डीम्ड अप्रूवल की व्यवस्था को और आगे ले जाया जाएगा। नागरिक सेवाओं के सुदृढ़ीकरण तथा जनप्रतिनिधियों व कार्मिकों की सुविधा संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रदेश में सड़क, जल संसाधन, पेयजल परियोजनाओं के साथ साथ विभिन्न निकायों, कार्यालयों, विद्यालयों आदि में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण व विस्तार संबंधी कार्यों की समयबद्ध व निष्पक्ष गुणवत्ता जांच के लिए थर्ड पार्टी द्वारा संचालित सेंट्रलाइज्ड क्वालिटी कंट्रोल लैब स्थापित किए जाएंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा प्रतिस्पर्धा, दक्षता एवं निवेश बढ़ाने के साथ साथ रोजगार के नवीन अवसर किए जाने के उद्देश्य से नियमों का सरलीकरण एवं रैशनलाइजेशन किया जाना आवश्यक है। इसके लिए प्रदेश में डीरेगुलेशन एंड बिजनेस रिफॉर्म्स 2.0 लागू किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही मुख्य सचिव कार्यालय में डीरेगुलेशन सेल का गठन भी किया जाएगा। उपनिवेशन तहसीलों में राजस्व तहसीलों के समान स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल सुधार करने तथा लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन किए जाने के उद्देश्य से उपनिवेशन विभाग का राजस्व विभाग में विलय किया जाएगा। साथ ही विशिष्ट उद्देश्यों के लिए स्थापित किए गए विभिन्न निकायों, उपक्रमों एवं अभिकरणों की मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांत के अनुरूप समीक्षा की जाकर इनके भविष्य के संबंध में उचित निर्णय लिया जाना भी है। कानून व्यवस्था, प्रदेशवासियों को अपराध मुक्त सुरक्षित वातावरण देना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है एवं हम राज्य में अपराधों की संख्या में कमी लाए हैं। साथ ही हम आपराधिक प्रकरणों में त्वरित अनुसंधान की कार्रवाई कर दुष्कर्म प्रकरणों के निस्तारण में औसत समय 106 दिवस से घटाकर 56 दिवस तथा पॉक्सो प्रकरणों के निस्तारण का समय 102 दिवस से कम कर 59 दिवस तक ले आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व वाली हमारी सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में भ्रष्टाचारियों
इसी कड़ी में भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध एसीबी की ट्रैप कार्रवाइयां सफल किए जाने तथा परिवादियों को पूर्ण सहयोग दिए जाने की दृष्टि से रिवॉल्विंग फंड की राशि को 4 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7 करोड़ रुपए किया जाना प्रस्तावित है। आमजन को भय रहित सुरक्षित वातावरण मिल सके, इसके लिए पुलिस इकाइयों की स्थापना, क्रमोन्नयन के साथ साथ आधारभूत संरचना संबंधी विभिन्न कार्य कराए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। आजकल डिजिटल अरेस्ट की काफी घटनाएं सामने आ रही हैं। आम नागरिकों को ऐसी घटनाओं से बचाने तथा प्रदेश में साइबर अपराधों पर नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर R4C की स्थापना की जाएगी। साथ ही साइबर सुरक्षा संबंधी अन्य कार्य कराए जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ उनकी कम्युनिटी पुलिसिंग में सहभागिता बढ़ाए जाने के उद्देश्य से शहरी होमगार्ड वॉलंटियर्स की नफरी में 5000 की वृद्धि की जानी प्रस्तावित है। जोधपुर जयपुर जयपुर, अलवर एवं उदयपुर में नवीन केंद्रीय कारागृह भवनों का चरणबद्ध रूप से निर्माण NBCC पैटर्न पर कराया जाना प्रस्तावित है। इन पर 1200 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। प्रदेश के कारागृहों के विस्तार एवं आधारभूत संरचना निर्माण के साथ साथ कारागृहों में निरुद्ध बंदियों के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। प्रदेश में कानून के साथ साथ न्यायिक तंत्र के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न न्यायालय खोले क्रमोन्नत किए जाएंगे। इन न्यायालयों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। आमजन को अपने घर से ही उपभोक्ता न्यायालय में उपस्थित होने के लिए राज्य एवं जिला उपभोक्ता आयोगों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रदेश में किराए के भवनों में संचालित 15 अभियोजन कार्यालयों के लिए भवन निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। कार्मिक कल्याण, प्रदेशवासियों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने तथा सुशासन देने में जनप्रतिनिधियों के साथ साथ कार्मिकों की भी महती भूमिका है। हमारी सरकार कार्मिकों व पेंशनर्स के हितों के लिए भी संवेदनशील है। प्रदेश के कर्मचारी संगठनों द्वारा पदोन्नति के समुचित